तो दोस्तों पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें जिला वाइज यानी हम जिला वाइज अध्ययन करेंगे। सभी जिलों का विस्तृत विवरण जो है, संपूर्ण अध्ययन है, सारगर्भित तथ्य है, वो हम इसमें पढ़ेंगे संपूर्ण जिले के। तो आज के वीडियो में हम अजमेर के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार से आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं अजमेर के बारे में। तो अजमेर जो है उसके उपनाम, अजमेर को किस किस उपनामों से और जाना जाता है। तो भारत का मक्का, अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का। और इसके अलावा राजस्थान का हृदय, आपने बहुत बार ये प्रश्न सुना होगा, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। तो अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का नाका, ये भी अजमेर को कहा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें, राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी है, वो भी किसको कहते हैं, अजमेर को। तो अजमेर को भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका और राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। ये उपनाम है, इन उपनामों से अजमेर जाना जाता है। स्थापना की हम यदि बात करें तो अजमेर की जो स्थापना है अजयपाल ने 1113 ईस्वी में की थी। बहुत ही सरल है, देख सकते हो आप, अजमेर की स्थापना अजयपाल ने 1113 ईस्वी में। आगे हम इसकी बात करें तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के एकीकरण की अंतिम जो चरण था, यानी 7वां जो चरण था, अंतिम चरण, उसी में ये इसका विलय हुआ था। ये संपूर्ण राजस्थान में शामिल हुआ था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर वो है राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में शामिल हुआ। तो सबसे अंतिम चरण में, 7वें चरण में ये राजस्थान में शामिल हुआ था। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण भी पूर्ण हुआ और साथ ही वर्तमान राजस्थान सामने आया। तो सबसे अंत में जो है इसका विलय हुआ था। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी भाषा का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो भी अजमेर में रखा गया है। इसके अलावा ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, यानी ब्रह्मा जी का है एकमात्र मंदिर, वो भी पुष्कर अजमेर में ही है। तो कई बार प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में पुष्कर में स्थित है। अजमेर जिला है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है। आप सभी जानते हो राजस्थान की मध्य में है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। ये मध्य में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसके अलावा अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार व क्वार्टर्स निकाला जाता है। ये जो धात्विक है फेल्सपार और क्वार्टर्स, ये सर्वाधिक अजमेर से निकाला जाता है। और सर्वाधिक ज्वार और आंवला का उत्पादन भी अजमेर में होता है। ज्वार और आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा अजमेर में ही होता है। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं वो भी अजमेर में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा विदेशी नस्ल की जो मुर्गी है वो अजमेर में ही पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में, ये आप देख सकते हो, राजस्थान के अजमेर में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई थी 1905 में, यानी प्रथम सहकारी समिति है 1905 में स्थापित हुई थी, वो भी अजमेर में स्थापित हुई थी। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर से मानी जाती है। जो भी अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, सहकारिता आंदोलन है, वो अजमेर में ही हुआ था। और बीबी का मकबरा वो भी अजमेर में है। भारत में प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा जो कि 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चली थी, वो अजमेर में ही है। ये आप ध्यान रखना, भारत की जो प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा है वो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चली थी अजमेर में। और ये 2 अक्टूबर 1994 को चली थी प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा। राजस्थान की प्रथम और भारत में भी ये प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा है। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई है। तो जो मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ में है। और इसके अलावा ये एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी ये अपने किशनगढ़ में है। किशनगढ़ जो अजमेर में स्थित है, किशनगढ़ यहाँ पे राजस्थान की पहली मार्बल मंडी है, जो कि एशिया की भी सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। अजमेर है उत्तरी भारत व राजस्थान का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है, यानी उत्तरी भारत में और राजस्थान, अपने राजस्थान में पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में से पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है अजमेर, पूर्ण साक्षर जिला। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया। ये भी आपको बात पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पहला जो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अजमेर में खोला गया था। और राजस्थान में सर्वाधिक राजमार्ग अजमेर जिले में से ही गुजरते हैं। सबसे ज़्यादा जो NH है, नेशनल हाईवे है, वो अजमेर जिले में से ही गुजरते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा नाम से जो है वो भी अजमेर में स्थित है। सबसे पुरानी दूध डेयरी है पद्मा नाम से, याद रखना क्या नाम है सबसे पुरानी दूध की डेयरी का, पद्मा।
तो ये भी कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। तो इस प्रकार से जब आप तथ्यों को समझते जाओगे तो आपको आपकी दिमाग में फिट बैठते जाएगा कौन सी चीज़ है, तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पुरानी जो 2 डेयरी है वो पद्मा है। तो अपन जैसे जिला वाइज अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जिला वाइज के साथ साथ हम जितने भी इसमें पर्सन बन रहे हैं जीके से संबंधित, वो सभी हमारी तैयारी होती जाएगी साथ साथ में। तो पुरानी 2 डेयरी है पद्मा, वो अजमेर में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, ये आप सभी जानते हो। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। अजमेर में तबीजी नामक जो जगह है वहाँ पर है बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत सी परीक्षा में आ चुका है, रिपीट हुआ है बहुत अधिकतर बार। ये राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर में। तो इसमें जो भी जिले वाइज हम प्रश्न लेंगे वो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर अगला है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है, ये अगला फैक्ट है। राजस्व बोर्ड जो रेवेन्यू बोर्ड है उसका मुख्यालय भी अजमेर में है, आप सभी जानते हो। रेवेन्यू बोर्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो अजमेर में है। राजस्थान में गुलाब के फूलों का सर्वाधिक निर्यात अजमेर करता है, यानी गुलाब के फूलों का निर्यात है वो सर्वाधिक अजमेर ही करता है राजस्थान में। और पुष्कर मृगवन अजमेर में है, पुष्कर जो नाम से मृगवन है हिरणों का, वो भी अजमेर में है, पुष्कर मृगवन नाम से। फिर रावली टॉटगट अभयारण्य ये भी अजमेर में है। गिर नस्ल की गाय मुख्यतः अजमेर में पाई जाती है, गिर नस्ल की जो गाय है अजमेर में पाई जाती है। इस नस्ल को अजमेरा व रेड़ा भी कहा जाता है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान ये अपना अजमेर में है। इसके अलावा राजस्थान का पूर्णतः साक्षर गांव, जिले की बात हम करें, जिला तो अजमेर है ही पूर्ण साक्षर, लेकिन राजस्थान का पूर्णतः साक्षर गांव भी है, वो मसूदा गांव है, वो भी अजमेर में ही स्थित है। ये मसूदा गांव है, पूर्णतः साक्षर गांव है, अजमेर जिले का पूर्ण साक्षर गांव है मसूदा, राजस्थान में पूर्णतः साक्षर गांव मसूदा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है NH 79, 89 व 8 अजमेर में आकर मिलते हैं। ये तीनों राजमार्ग है, ये अजमेर में आकर क्रॉस होते हैं, अजमेर में मिलते हैं एक साथ। और NH 79A है, यानी नसीराबाद से किशनगढ़, वो अजमेर से शुरू और समाप्त भी अजमेर में होता है, यानी नसीराबाद से शुरू होता है और किशनगढ़ समाप्त होता है। तो ये ऐसा NH है जो अजमेर में शुरू होता है और अजमेर में समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में है, ये भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो भी अपने किशनगढ़ अजमेर में है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये अजमेर में, अपना जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में स्थापित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीसी के जरिए राजस्थान के कानपुरा में बात की थी, आप सभी को पता है वीसी की थी बराक ओबामा ने। तो वो अजमेर में कानपुरा गांव की पंचायत से, वहाँ के लोगों से वीसी के जरिए बात की थी। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र अजमेर ही था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान, ये जो मैं बता रहा हूँ HMT आप जानते हो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कॉरपोरेशन है, ये भी अजमेर में भी है, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज है वो भी अजमेर में ही खोला गया था, पहला कॉलेज है वो अजमेर में खोला गया था। और पहली जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वो जयपुर में था, लेकिन पहला कॉलेज है वो अजमेर में खोला गया था। अरुणा राय द्वारा स्थापित सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया में है, यानी अजमेर में ही है वो तिलोनिया। और राजपूताना संग्रहालय ये अजमेर में है। इसके अलावा हम झील की बात करें तो पुष्कर झील बहुत ही प्रसिद्ध रही है, जहाँ हर वर्ष मेला भरता है कार्तिक मास में, ये अजमेर में है। और ये भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, पुष्कर झील है भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और यहीं पर भारत का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कहा जाता है कि भारत का एकमात्र ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पे पुष्कर में ही है। रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर ये भी पुष्कर में ही है। इसके अलावा तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया। अजयराज ने वह नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर उन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अजयराज ने। इस दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का ही जो अजमेर का दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, इसी का एक और नाम है अजमेरू दुर्ग। इसी को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में आते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन में अजमेरू दुर्ग भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया कि तारागढ़ दुर्ग का ही नाम है अजमेरू दुर्ग है, और इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहते हैं। यह दुर्ग अजमेर की
गढ़बिडली पहाड़ी पर स्थित है, अतः इसका नाम गढ़बिडली दुर्ग भी है। ये बात भी आपको रखना, गढ़बिडली भी इसको कहा जाता है, गढ़बिडली दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कोई अजमेर दुर्ग भी इसी का नाम है। फिर अकबर का किला एक अजमेर में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और अन्य नाम इसका अजमेर का किला। अकबर का किला है उसको अजमेर के किले के नाम से भी जानते हैं, और इसको मैगनीज का किला भी कहते हैं, मैगनीज का किला, ठीक है ना। और अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसको, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना एकमात्र दुर्ग है, यानी अपने पूरे राजस्थान में पूर्णतः पूरी तरह से मुस्लिम शैली से बना एकमात्र दुर्ग है अकबर का किला, जो कि अकबर ने बनाया था अजमेर में। इसी को मैगनीज का किला भी कहते हैं, इसी को अजमेर का किला भी कहते हैं। और ये जो अकबर का किला है, इसी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसकी पूरी योजना बनी थी। आगे हम चलते हैं तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो अजमेर में है, प्रसिद्ध रही है, आप सभी जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, लेकिन उसका पूरा निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया, हुमायूं द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया। पुष्कर पशु मेलों का आयोजन अजमेर में होता है, पुष्कर में पशु का मेला भी लगता है, और वीर तेजाजी का मेला अजमेर में लगता है। इसके अलावा नदी की हम बात करें तो यहाँ लूणी नदी निकलती है अजमेर में, और जो लूणी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। तो लूणी नदी का जो उद्गम क्या है, अजमेर की नाग पहाड़ी। ये बहुत ही बार आ चुका है प्रश्न में, तो मैं आपके सामने जो भी प्रश्न ला रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी ये नोट्स है, जो फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो आप बने रहें और इसका पूरा फायदा लें। तो लूणी नदी का जो अन्य नाम है वो है मरुआसा, इसी को लवणवती भी कहते हैं और इसको लवणीय भी कहते हैं। और थार की मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी है, थार की मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, और राजस्थान की चंबल के बाद सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान की चंबल के बाद सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। आना सागर झील आगे बात करते हैं, अजमेर में है आना सागर झील, इसका निर्माण अर्नोराज ने करवाया था, और किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में सुभाष उद्यान कहलाता है। तो ये आना सागर झील है, अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था, और इसी के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। उसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप सभी जानते हो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरीय सभी पुस्तकों का और परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। पुस्तकों का प्रकाशन अब अलग से बोर्ड बना दिया गया है, हालांकि पहले यही करता था, पुस्तकों का प्रकाशन भी यही करता था, परीक्षा भी आयोजित यही करवाता था। अब पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अलग से बोर्ड बना दिया गया, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अलग बना दिया गया है, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं बादशाह का मेला। तो अजमेर के ब्यावर में, अजमेर के जो ब्यावर में है, होली के पर्व पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, उसको बोलते हैं बादशाह का मेला। तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये ब्यावर का बादशाह का मेला, तो ये भी अजमेर में ही है ब्यावर। फिर वरा मंदिर है, अजमेर में वरा मंदिर का निर्माण अर्नोराज के द्वारा कराया गया था। सलीमाबाद है, सलीमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, और निम्बार्क संप्रदाय को परशुराम संप्रदाय या संकादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक अजमेर का जो तिलोनिया गांव है, ये बहुत प्रसिद्ध रहा है तिलोनिया गांव। अजमेर में एक गांव है तिलोनिया, जो कि पेचवर्क कार्य के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। पेचवर्क कार्य आप सभी जानते हो, कपड़े टुकड़ों से विभिन्न आकृति जो बनाते हैं टुकड़ों से, वो है पेचवर्क का कार्य जिसको हम बोलते हैं। तो इस पेचवर्क के कार्य के लिए पूरे देश भर में इस गांव का नाम है तिलोनिया, अजमेर के तिलोनिया गांव का। और इसी गांव में समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। फिर सावित्री मंदिर की हम बात करते हैं। सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, उसका मंदिर भी अजमेर में है, और ये भारत का एकमात्र सावित्री जी का मंदिर है। जैसे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वैसे ही सावित्री जी का भी एकमात्र मंदिर है अजमेर में। इसके अलावा नया फैक्ट जो है इसमें न्यू, ढाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में ही ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। तो ढाई दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण किसने कराया, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। तो संस्कृत पाठशाला के रूप में ढाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में इसे तुड़वाकर और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया। फिर एक यहाँ अजमेर में किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा, अजमेर का जब नाम आता है तो किशनगढ़ शैली। तो अजमेर के किशनगढ़ में इस शैली का व्यापक विस्तार है। इस शैली में बनी बनी ठनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ शैली में बनी है, और सावंत सिंह है जिनको नागरदास के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनके शासनकाल में इस शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। और किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है वो है निहाल चंद। तो सावंत सिंह जो नागरदास है उनके शासनकाल में बहुत ही फैली फूली थी किशनगढ़ शैली,
और इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं वो है निहाल चंद जी, जिन्होंने बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी। बहुत ही शानदार पेंटिंग है ये बनी ठनी की। और बनी ठनी को ही एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा का, यानी भारत की मोनालिसा का है। बनी ठनी पेंटिंग वही भारत की मोनालिसा का है। फिर आगे हम बात करते हैं तबीजी। तबीजी आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में। अभी मैंने बताया था पहले भी कि तबीजी में पहला है, राजस्थान का पहला और देश का भी पहला ही है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये तबीजी नामक स्थान पर है। रामसर अजमेर में केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये रामसर में है, ये ध्यान रखना। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर में। फिर अजमेर में बिसलसर नामक कृत्रिम झील का निर्माण बिसल देव ने करवाया था। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी अजमेर में, आप ध्यान रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सभी जानते हो, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो है ही, उसी के साथ में फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही स्थित है। याद रखना, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? अजमेर में ही स्थित है। फिर हम बात करते हैं नसीराबाद, बहुत ही प्रसिद्ध है नसीराबाद छावनी के रूप में। राज्य में 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ, नसीराबाद से हुआ। 28 मई 1857 को जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, तो उसका प्रारंभ आप सभी जानते हो नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुआ था। अजमेर में खुली जेल का निर्माण भी किया जा रहा है और ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। तो आज हमने अजमेर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पूरा एक नज़र में हमने देखा। पूरे जो भी सारगर्भित था इसका जो भी फैक्ट है वो सबका हमने अध्ययन किया। तो आगे फिर आते हैं नए जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।